Hello class 9. Today we are going to discuss is matter around us pure? The method of sublimation. Sublimation is a method which is used to separate sublimable substance from a non-sublimable substance. This is a method used to separate sublimable substance from a non-sublimable substance, like ammonium chloride salt. Now ammonium chloride is a sublimable substance and its component or salt may be a non-sublimable substance. तो हम क्या करते हैं, हम एक इन्वर्टेड फनल को, जो हमारे पास सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है उसके ऊपर कवर कर देते हैं और फिर हम उसको हीट करते हैं. हीट करने की वजह से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, जो कि सबलिमेबल सब्सटेंस है, जो डायरेक्ट सॉलिड से चेंज हो जाता है गैस में, और गैस में चेंज होने के बाद वो इस फनल की वॉल्स पे क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा. हम इस फनल की जो ऊपर वाला ओपन पोर्शन है उसको कवर कर देते हैं कॉटन से, इसलिए क्योंकि हमारा ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये वेपर बन के बाहर ना चला जाए. तो ये जब यहाँ से वेपर बन के उड़ता है तो वेपर बन के उड़ने के बाद ये सीधा स्टिक कर जाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द फनल, और हमें इस तरीके से सब्लिमेबल सब्सटेंस नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस से अलग हो जाता है बाय द मेथड ऑफ sublimation. After sublimation, the next topic is chromatography. Chromatography हमारे पास क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं. To separate many solutes that are dissolved in same solvent. जब हमारे पास एक ही solvent में बहुत सारे solute dissolve होते हैं तो हम उसको separate करते हैं by the method of chromatography. एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास डाई जो कि बहुत सारे कलर से मिलके बनती है, या फिर इंक जो 2-3 डिफरेंट कलर से मिलके बनती है, उसको हम सेपरेट करते हैं इस मेथड से. और साथ ही साथ हम ड्रग्स को सेपरेट करते हैं ब्लड में से विद द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. कैसे किया जाता है, हम किसी एक शीट ऑफ पेपर पर एक डॉट बना देते हैं, किसका, इंक का या डाई का, और फिर उसको हम डिप कर देते हैं वाटर में. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा डॉट वाटर में डिप ना हो जाए, वो उसके ऊपर रहे. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये जो डॉट है इसके आसपास डिफरेंट कलर्स के पैचेस हमें दिखाई देने लगेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर डाई में या इस पर्टिकुलर इंक में कौन कौन से कलर मिक्स हैं, और हम उनको सेपरेट कर सकते हैं विद दिस मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी. After chromatography, the next method is distillation. Distillation is a process used to separate two miscible liquids that have difference in their boiling point. दो miscible liquid जिनके boiling point का difference ज़्यादा होता है, ऐसे liquids को हम separate कर सकते हैं by the method of distillation और simple distillation. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम एक बीकर में होल्ड करते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं एक पाइप के थ्रू दूसरे कंटेनर से, और यहाँ पर बीच में हम एक इसमें कूलिंग पैड लगा देते हैं. ये हमारे पास कूलिंग पैड है. अब जब यहाँ से हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वाटर हमारे पास जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर बन के इस पाइप के थ्रू पास होता है. जब वो वेपर बन के इस पाइप के थ्रू पास हो रहा होता है और कूलिंग पैड उसको कूल कर देता है, तो वो हमारे पास वापस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको दूसरे कंटेनर में यहाँ पर सेपरेटली देख सकते हैं. और इस तरीके से हमने वाटर और सॉल्ट, जो कि हमारे पास जिनके मिसिबल लिक्विड थे और बस जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था, हम इस तरीके से दोनों को सेपरेट कर लेते हैं. डिस्टिलेशन प्रोसेस में ही हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन के बाद एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास कौन सा प्रोसेस है या क्या है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्लास हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, लेकिन उन दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है. इट इज़ लेस दैन 25 केल्विन. Use this method to separate two miscible liquids that have different of boiling points less than 25 Kelvin.
25 केल्विन से जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमारे पास सेम अपैरेटस यूज़ करते हैं, बस हम यहाँ पर इस जगह पर कुछ बीड्स प्लेस कर देते हैं। बीड्स प्लेस करने से क्या होता है कि हमारे पास दोनों लिक्विड वेपर की फॉर्म में एक साथ ऊपर जाएंगे, लेकिन एक लिक्विड हमारे पास इन बीड्स पे चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा, और दूसरा लिक्विड वेपर बन के आगे चला जाएगा। और इस तरीके से हम दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से ही हम प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर भी करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ एयर को निकालना एयर में से, वो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास इट इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में से किसी भी चीज़ के अगर हमें प्योर क्रिस्टल्स चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन मेथड हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट हमें देता है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इम्प्योर सॉलिड है, उस इम्प्योर सॉलिड को हम जनरली जो एक सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं। सॉल्वेंट हमारे पास जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जो कि वाटर है, वाटर में मिक्स करते हैं। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हम उस सॉल्यूशन को फिर हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। और हीट प्रोवाइड करने की वजह से इतनी हीट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो इवेपोरेट हो जाए, वो वेपर बन के यहाँ से निकल जाए। फिर हम उसको, जब वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, हम उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं ऑन इट्स ओन। किसी भी डिफरेंट मेथड से हम उसको कूल नहीं कराते हैं, रूम टेम्परेचर पे उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। हॉट सॉल्यूशन अलाउड टू कूल ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। और फिर हम उसको सेपरेट करते हैं। जब हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास जो कंटेनर है, उस कंटेनर की वॉल्स पे हमें क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस दिखाई दे जाते हैं। ये मेथड हमारे पास क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन।